वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल अल फैज़ान ट्रेडर्स में। मेरा नाम है अजहर अली। मैं हूं आपका प्यारा सा होस्ट एंड दोस्त अजहर अली। तो आज की वीडियो का हमारा मकसद है कि आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX के बारे में बताना कि वो कैसे कायम में आई, क्या चीज़ है वो, उससे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं और वो किस तरह हमारे आने वाले फाइनेंशियल कैरियर को बेहतरीन बना सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आगाज़ इब्तदाई साल पाकिस्तान के आज़ाद यानी हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान मोहम्मद अली जना की कामयाबी के बाद, हमारा पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद 1947 में कायम किया गया। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1947 को पाकिस्तान के आज़ाद होने के फ़ौरन बाद ही कायम हो चुकी थी, लेकिन उस वक़्त ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से नहीं थी। उस वक़्त इसका नाम था, ये 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला हिस्सा था कराची स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो कि 1949 यानी 1949 को कायम हुई। उसके बाद ये दूसरी लाहौर स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1977 यानी 1917 को, और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1992 को कायमी है। उसके बाद 20 जनवरी 2016, जी हाँ, 20 जनवरी 2016 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कायम किया गया। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE, ठीक है। उसके बाद लाहौर स्टॉक एक्सचेंज यानी LSE। उसके बाद इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज यानी ISE को इकट्ठा कर दिया गया और एक मजबूत प्लेटफार्म मुहैया किया गया हम जैसे ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स के ज़रिए। तो आज की तारीख में तकरीबन 400 से ज़्यादा ब्रोकर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से अगर आपने अकाउंट खोलना है तो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन अकाउंट्स खोलने के लिए उनके अप्रूव्ड, वेरीफाइड, रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड ब्रोकर्स की लिस्ट मिल जाएगी। आपने सिर्फ जाना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाएं और उधर से लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिसके अंदर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड, इस वक्त मेरे अंदाजे से 400 से ज़्यादा ब्रोकर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो आप उनमें से अकाउंट खोल सकते हैं। और 20 जनवरी 2016 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कायम हुआ। उसके बाद इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ, यानी पहले यह कंप्यूटराइज था, कंप्यूटराइज नहीं था, पेपर्स के ज़रिए जैसे पुराने ज़माने में होता था, प्राय पेपर्स के ज़रिए स्टॉक खरीदे। अब इसका मकसद क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। स्टॉक्स होते क्या हैं, शेयर्स होते क्या हैं। शेयर्स यानी हमने एक कंपनी ली, मेरी खुद की एक कंपनी है, ठीक है, मेरी एक कंपनी है अजहर प्राइवेट लिमिटेड। मैंने उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कर लिया। रजिस्टर्ड करने के बाद मैंने उस कारोबार को अगर बढ़ाना है तो मैं उस कारोबार को बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए, जो कि जहाँ तो मुझे एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर आगे मिलेगी वीडियो के। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, कैसे उनसे पेमेंट ली जाती है, कैसे उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है, और उसके अलावा और भी उसके बाद कर्जे, लोन्स, बैंक्स, सब कुछ था। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों में बांट के, कुछ हिस्सा सरमाया मार्केट में उतार कर उसके ज़रिए कुछ पेमेंट अपने पास इकट्ठी करूं, जिससे मैं अपना कारोबार बढ़ा सकूं। और अगर मेरा कारोबार बढ़ेगा तो मेरे स्टॉक का रेट भी बढ़ेगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। जो मेरे शेयर्स होल्डर्स होंगे, जिन्होंने ख़रीदा होगा, किसी ने 1 खरीदा, किसी ने 2 खरीदा, किसी ने 5 खरीदे, किसी ने 5 लाख खरीदे, किसी ने 10 लाख खरीदे, वो मेरा हिस्सेदार होगा, उसे भी फ़ायदा होगा। उसके अलावा इसके पाकिस्तान इसलिए ये कायम की गई। इस वक्त मेरे ख्याल में 3 से 4 से ज़्यादा इसमें इंडेक्सेस हैं। KSE, ठीक है, उसके बाद ISE, उसके बाद ये अल शेयर्स भी हैं। उसके बाद बहुत सारा कुछ है। जब हम इसके डाटा पोर्टल के ऊपर जाके इसकी वीडियो बनाएंगे, यानी इसका डाटा पोर्टल के डैशबोर्ड के ऊपर वीडियो बनेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि डाटा पोर्टल में क्या कुछ है, कैसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ब्रोकर्स की अपनी खुद की वेबसाइट होती है, लेकिन वो डाटा सारे का सारा जो उनका रेगुलरली डाटा होता है, रिकर्निंग डाटा होता है, यानी जिस डाटे के ज़रिए पता चलता है कि कितनी खरीदो फरोख्त हो रही है, क्या कुछ है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए ही इस्तेमाल हो रहा था। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ ICCA, उसके बाद और भी कंपनीज हैं जिनको मुहैया किया गया है, ठीक है। अब मेरी बात कहाँ पर थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या, मैंने बता दिया आपको कि मेरी एक कंपनी है, मैंने उसकी सरमायाकारी बढ़ानी है, मैं उसका कुछ हिस्सा मार्केट में उतारूँगा कुछ रुपयों के हिसाब से। यानी अगर कोई भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना मार्केट वैल्यू लाकर अपने शेयर्स को वैल्यूएट करने के लिए मार्केट में उतारती है, तो उसका जो
आते सार ही रेट मुहैया किया जाता है, उसके शेयर्स की प्राइस तयन की जाती है, वो तकरीबन 10 रुपये तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं की जाती। बाकी उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरा ये कहा जाता है कि अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बता दिया कि कैसे काम करना है, ये क्या चीज़ है, किस तरह ये काम करती है, और इसके अलावा इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा हमारी और भी वीडियोज़ आएंगी कि गूगल इसमें कैसे काम किया जाएगा, इसमें कैसे स्टॉक्स का तयन किया जाएगा, एनालिस्ट किया जाएगा, रिसर्च वगैरह की जाएगी, स्टॉक्स को ख़रीदा जाएगा, कौन सा ब्रोकर बेहतरीन है, कौन सा ब्रोकर बहुत बेहतरीन नहीं है, कौन सा ब्रोकर कैसे हैं। तो ठीक है, आज के लिए मैं अल्लाह हाफिज़। तो अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।